अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्लाहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद। आज इंशाअल्लाह ताला हम सूरा अल इनाम पढ़ेंगे और पूरी कोशिश है पिछली सूरतों की तरह भी कि ये सूरत भी मुकम्मल पढ़ें आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अल्लाह ताला हमारा साथ दे, हमें हिम्मत ताकत दे पढ़ने की, समझने की, समझ के पढ़ने की, सबसे बढ़कर आमीन या रब्बिल आलमीन। अच्छा जी, इस सूरा का नाम अल अनआम क्यों है? क्योंकि इस सूरा के रुकू 16-17 में बाज अनआम यानी मवेशियों की, उनको मवेशी बोला जाता है, कैटल्स की हुर्मत और बाज की हिल्लत के मुतालिक अहले अरब के तोहमात की तरतीब की गई है। इसी मुनासिबत से इसका नाम अल अनआम रखा गया है। अब इसका जो ज़माने नज़ूल है, इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की रवायत है कि ये पूरी सूरह मक्का में बैक वक्त नाजिल हुई थी। हजरत मुआज बिन जबल की चचाजाद बहन अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा बिनते यजीद कहती हैं कि जब ये सूरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हो रही थी, उस वक़्त आप ऊँटनी पर सवार थे। मैं उसकी नकेल पकड़े हुए थी और बोझ के मारे ऊँटनी का ये हाल हो रहा था कि मालूम होता था उसकी हड्डियां अब टूट जाएंगी। सुभान अल्लाह। रवायत में उसकी ये भी तसरीह है कि जिस रात ये नाजिल हुई उसी रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कलम बंद करा दिया। सुभान अल्लाह। और बहुत हद तक है कि ये सूरह मक्की दौर के आखिरी जमाने में नाजिल हुई, क्योंकि हजरत अस्मा बिनते यजीद की रवायत भी इसी की तस्दीक करती है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। अब इनके इस हालात में ये जो खुतबा इरशाद हुआ और उसके मज़ामीन को 7 बड़े बड़े उन्वानात पर तकसीम किया जा सकता है। नंबर 1, शिर्क का इब्ताल यानी अकीदा तौहीद की तरफ दावत, अकीदा आखिरत की तबलीग और इस गलत ख्याल की तरदीद कि जिंदगी जो कुछ है बस यही जिंदगी है दुनिया की। जहालियत के उन तोहमात की तरदीद जिनमें लोग मुब्तला थे, उन बड़े बड़े असूल अखलाक की तलकीन जिन पर इस्लाम सोसाइटी की तामीर चाहता था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के खिलाफ लोगों के एतराज़ात का जवाब। तवील जद्दोजहद के बावजूद दावत के नतीजा खैस ना होने पर आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आम मुसलमानों के अंदर इस्तराब और दिल शकस्तगी की जो कैफियत पैदा हो रही थी और उस पर तसल्ली। और नंबर 7, मुनकरीन और मुखालिफिन को उनकी गफलत और सरशारी और नादानस्ता खुदकुशी पर नसीहत, तंबी और आ, तहदीद। अब इसका शुरुआत करते हैं। अल्लाह ताला कबूल अता फरमाए और अल्लाह में हिम्मत दे, आमीन या रब्बिल आलमीन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्दा व जअलज़ ज़ुलुमाति वन नूरा सुम्मल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यादिलून। तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने आज जमीन और आसमान बनाए, रोशनी और तारीकियां पैदा की। फिर भी वो लोग जिन्होंने दावत हक को मानने से इनकार कर दिया है, दूसरों को अपने रब का हमसर ठहरा रहे हैं। वही है जिसने तुमको मिट्टी से पैदा किया, फिर तुम्हारे लिए जिंदगी की एक मुद्दत मुकर्रर कर दी और एक दूसरी मुद्दत और भी है जो उसके यहाँ तयशुदा है, यानी क्यामत की घड़ी, जबकि तमाम अगले पिछले इंसान जो है वो जिंदा किए जाएंगे हिसाब देने के लिए अपने अल्लाह के सामने। सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, मगर तुम लोग हो कि शक में पड़े हुए हो। वही एक खुदा आसमानों में भी है और जमीन में भी, तुम्हारे खुले और छुपे सब हाल जानता है और जो बुराई और भलाई तुम करते हो उससे खूब वाकिफ है। लोगों का हाल यह है कि उनके रब की निशानियों में से कोई निशानी ऐसी नहीं जो उनके सामने आई हो और उन्होंने उससे मुंह न मोड़ लिया हो।
चुनाचे अब जो हक उनके पास आया तो उसे भी उन्होंने छुटला दिया। अच्छा, जिस चीज का वो अब तक मजाक उड़ाते रहे हैं अनकरीब उसके मुतालिक कुछ खबरें उन्हें पहुंचेंगी। क्या उन्होंने देखा नहीं कि उनसे पहले कितनी ऐसी कौमों को हम हलाक कर चुके हैं जिनका अपने अपने जमाने में दो दौर दौरा रहा, यानी कि जिनका अपने अपने जमाने में बड़ा नाम था। सुभान अल्लाह। उनको हमने जमीन में वो इक़्तिदार बख्शा था जो तुम्हें नहीं बख्शा है। उन पर हमने आसमान से खूब बारिशें बरसाई और उनके नीचे नहरें बहा दी। मगर जब उन्होंने कुफरानी नेमत किया तो आखिरकार हमने उनके गुनाहों की पादाश में उन्हें तबाह कर दिया और उनकी जगह दूसरे दौर की कौमों को उठाया। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम तुम्हारे ऊपर कोई कागज में लिखाई किताब उतार देते और लोग उसे अपने हाथों से छू कर भी देख लेते, तब भी जिन्होंने हक का इनकार किया है वो यही कहते कि ये तो तस्री जादू है, कोई शक नहीं। कहते हैं कि इस नबी पर कोई फरिश्ता क्यों नहीं उतारा गया। अगर कहीं हमने फरिश्ता उतार दिया होता कहीं, तो अब तक कभी का फैसला हो चुका होता, फिर इन्हें कोई मोहलत ना दी जाती। और अगर हम फरिश्ते को उतारते तब भी इससे इंसानी शक्ल ही में उतारते और इस तरह उन्हें उसी शुबहे में मुब्तला कर देते जिसमें अब ये मुब्तला है। ये उनके एतराज का दूसरा जवाब है। फरिश्ते के आने की पहली सूरत ये हो सकती थी कि वो लोगों के सामने अपनी असली गैबी सूरत में नाजिल होता, लेकिन ऊपर बता दिया कि अभी भी उसका वक्त नहीं आया। अब यानी कि ऑब्वियसली फरिश्ते तो उस सूरत में, एक तो वही की सूरत में आते थे, सुबहान अल्लाह, अल्लाह अकबर। या फिर एक दफा ही जब अल्लाह ताला इस दुनिया को खत्म करना चाहेगा, सुबहान अल्लाह, यानी हमारे सामने तो नहीं है ना, हमारे सामने तो सब गायब है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमसे पहले भी बहुत से रसूलों का मजाक उड़ाया जा चुका है, मगर उन मजाक उड़ाने वालों पर आखिरकार वही हकीकत मुसल्लत होकर रही जिसका वो मजाक उड़ाते थे। इनसे कहो, जरा जमीन में चल फिर कर देखो झुटलाने वालों का क्या अंजाम हुआ है। उनसे पूछो, आसमानों और जमीन में जो कुछ है वो किसका है। कहो, सब कुछ अल्लाह ही का है। उसने रहम करम का शेवा अपने ऊपर लाजिम कर लिया है, इसीलिए वो नाफरमानी और सरकशियों पर तुम्हें जल्दी से नहीं पकड़ लेता। क्यामत के रोज वो तुम सबको जरूर जमा करेगा। ये बिल्कुल एक गैर मुश्तबा हकीकत है, मगर जब लोगों ने अपने आप को खुद तबाही के खतरे में मुबतला कर लिया है वो उसे नहीं मानते। रात के अंधेरे और दिन के उजाले में जो कुछ ठहरा हुआ है सब अल्लाह का है और वह सब कुछ सुनता और जानता है। कहो, अल्लाह को छोड़कर क्या मैं किसी और को अपना सरपरस्त बना लूं, उस खुदा को छोड़कर जो जमीनों आसमान का मालिक है, खालिक है और जो रोजी देता है, रोजी लेता नहीं है। कहो, मुझे तो यही हुक्म दिया गया है कि सबसे पहले मैं उसके आगे सर तस्लीम खम करूं, और ताकीद की गई है कि कोई शिरक करता है तो करे। तू बहरहाल मुशरिकों में शामिल ना हो। कहो, अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूं तो डरता हूं कि एक बड़े खौफनाक दिन मुझे सजा भुगतनी पड़ेगी। उस दिन जो सजा से बच गया उस पर अल्लाह ने बड़ा ही रहम किया और यही नुमाया कामयाबी है। अगर अल्लाह तुम्हें किसी किस्म का नुकसान पहुंचाए तो उसके सिवा कोई नहीं जो तुम्हें नुकसान से बचा सके। सुभान अल्लाह। और अगर वो तुम्हें किसी भलाई से बहरामंद करे तो वो हर चीज पर कादिर है, वो अपने बंदों पर कामिल इख्तियारात रखता है और दाना और बाखबर है। उनसे पूछो, किसकी गवाही सबसे बढ़कर है। कहो, मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह गवाह है और ये कुरान मेरी तरफ बजरिया वही भेजा गया है ताकि तुम्हें और जिस चीज को ये पहुंचे सबको मुतनब्बा कर दूं। क्या वाकई तुम लोग ये शहादत दे सकते हो कि अल्लाह के साथ दूसरे खुदा भी हैं। कहो, मैं तो इसकी शहादत हरगिज नहीं दे सकता। कहो, खुदा तो वही है, वही एक है और मैं उस शिर्क से कती बेजार हूं जिसमें तुम मुब्तला हो। जिन लोगों को हमने कह दी किताब दी है वो इस बात को इस तरह गैर मुश्तबा तौर पर पहचानते हैं जैसे उनको अपने बेटों के पहचानने में कोई इश्तबा पेश नहीं आता। यहाँ पे भी अल्लाह ताला फिर वही बात कर रहे हैं कि वो जानते हैं कि आखिरी किताब ने आना है और उसके अलावा आना था, और यहूदी ईसाई हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जानते थे और जानते बूझते ना जानने का ड्रामा करते होते थे। सुभान अल्लाह। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, मगर जिन्होंने अपने आप को खुद खसारे में डाल दिया है वो इसे नहीं मानते। और उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठा बहतान लगाए या अल्लाह की निशानियों को झुटलाए।
यकीनन ऐसे जालिम कभी फलाह नहीं पा सकते। जिस रोज हम उन सबको इकट्ठा करेंगे और मुशरिकों से पूछेंगे, क्या वो तुम्हारे ठहराए हुए शरीक कहाँ हैं जिनको तुम अपने खुदा समझते थे, तो वो उसके सिवा कोई फितना ना उठा सकेंगे कि ये झूठा बयान दे के, ए हमारे आका, तेरी कसम हम हर किस मुशरिक ना थे, झूठा बयान देंगे। देखो उस वक्त ये किस तरह अपने ऊपर आप झूठ खड़ेंगे और वहां उनके सारे बनावटी माबूद गुम हो जाएंगे। यानी वहां पे भी उनको ये विल पावर दी जाएगी, एंड दे विल ट्राई टू कि अल्लाह ताला को भी मैनिपुलेट कर ले, नाउज बिल्ला, किसी तरीके से। उनमें से बाज लोग ऐसे हैं जो कान लगाकर तुम्हारी बात सुनते हैं, मगर हाल यह है कि हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल रखे हैं जिनकी वजह से वो उसको कुछ नहीं समझते, और उनके कानों में गरानी डाल दी है कि सब कुछ सुनने पर भी कुछ नहीं सुनते। या अल्लाह माफ कर दे मेरे अल्लाह। वो ख्वाह कोई निशानी देख लें, उस पर ईमान लाकर ना देंगे। हद ये है कि जब वो तुम्हारे पास आकर तुमसे झगड़ते हैं, तो उनमें से जिन लोगों ने इनकार का फैसला कर लिया है, वो सारी बातें सुनने के बाद यही कहते हैं कि ये एक दास्ताने पारीना के सिवा कुछ नहीं है। वो इस अमरे हक को कबूल करने से लोगों को रोकते हैं और खुद भी उससे दूर भागते हैं। वो समझते हैं कि इस हरकत से वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ रहे हैं, हालांकि दरअसल वो खुद अपनी ही तबाही का सामान कर रहे हैं, मगर उन्हें उसका शऊर नहीं है। काश तुम इस वक्त की हालत देख सकते जब वो दोजख के किनारे खड़े किए जाएंगे। उस वक्त वो कहेंगे कि काश को सूरत ऐसी हो कि हम दुनिया में फिर वापस भेजे जाएं और अपने रब की निशानियों को ना झुटलाएं और ईमान लाने वालों में शामिल हों। निशानियां आयत को ही कहते हैं कि आयतों को ना छुटलाएं, निशानियों को ना छुटलाएं, कहे को ना छुटलाएं। दर हकीकत ये बात वो महज इस वजह से कहेंगे कि जिस हकीकत पर उन्होंने पर्दा डाल रखा था वो उस वक्त बेनकाब होकर उनके सामने आ चुकी होगी। वरना अगर उन्हें साबिक जिंदगी की तरफ वापस भेजा जाए तो फिर वही सब कुछ करें जिससे उन्हें मना किया गया है। वो तो है ही झूठे, इसलिए वो अपनी ख्वाहिश के इजहार में भी झूठ ही से काम लेंगे। आज ये लोग कहते हैं कि जिंदगी जो कुछ भी है बस यही दुनिया की जिंदगी है और हम मरने के बाद हरगिज उठाए नहीं जाएंगे। काश वो मंजिर तुम देख सको जब ये अपने रब के सामने खड़े किए जाएंगे। उस वक्त उनका रब उनसे पूछेगा, क्या ये हकीकत नहीं है? ये कहेंगे, हाँ है हमारे रब, ये हकीकत ही है। वो फरमाएगा, अच्छा, तो आप अपने इनकार हकीकत की पादाश में अजाब का मजा चखो। नुकसान में पड़ गए वो लोग जिन्होंने अल्लाह से अपनी मुलाकात की इत्तला को झूठ करार दिया। जब अचानक वो घड़ी आ जाएगी तो यही लोग कहेंगे, अफसोस, हमसे इस मामले में कैसी तकसीर हुई। और उनका हाल ये होगा कि अपनी पीठों पर अपने गुनाहों का बोझ लादे हुए होंगे। अल्लाहुम्मा जिन्ना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा जिन्ना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा जिन्ना मिनन्नार। देखो कैसा बुरा बोझ है जो ये उठा रहे हैं। दुनिया की जिंदगी तो एक खेल और तमाशा है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला लाइबुल लहू। हकीकत में आखिरत ही का मकाम उन लोगों के लिए बेहतर है जो ज़ियाकारी से बचना चाहते हैं। फिर क्या तुम लोग अकल से काम ना लोगे? ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें मालूम है कि जो बातें ये लोग बनाते हैं उनसे तुम्हें रंज होता है, लेकिन ये लोग तुम्हें नहीं झुठलाते, बल्कि ये जालिम दरअसल अल्लाह की आयत का इनकार कर रहे हैं। तुमसे पहले भी बहुत से रसूल झुठलाए जा चुके हैं, मगर उस तकजीब पर और उन अजियतों पर जो उन्हें पहुंचाई गई उन्होंने सब्र किया, यहाँ तक कि उन्हें हमारी मदद पहुंच गई। अल्लाह की बातों को बदलने की ताकत किसी में नहीं है, और पिछले रसूलों के साथ जो कुछ पेश आया उसकी खबरें तुम्हें पहुंच ही चुकी हैं। ताहम अगर इन लोगों की बेरुखी तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, तो अगर तुम में कुछ जोर है तो जमीन में कोई सुरंग ढूंढो या आसमान में सीढ़ी लगाओ और उनके पास कोई निशानी लाने की कोशिश करो। अगर अल्लाह चाहता तो उन सबको हिदायत पर जमा कर सकता था, लिहाजा नादान मत बनो। दावत हक पर लब्बैक वही लोग कहते हैं जो सुनने वाले हैं। रहे मुर्दे, तो उन्हें तो अल्लाह बस कब्रों ही से उठाएगा और फिर वो इसकी अदालत में पेश होने के लिए वापस लाए जाएंगे। अल्लाह। ये लोग कहते हैं कि इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं उतरी? कहो, अल्लाह निशानी उतारने की पूरी कुदरत रखता है, मगर उनमें से अक्सर लोग नादानी में मुब्तला हैं। जमीन में चलने वाले किसी जानवर और हवा में परों से उड़ने वाले किसी परिंदे को देख लो, ये सब तुम्हारी ही तरह की अनवाह है। हमने उनकी तकदीर के नौशे में कोई कसर नहीं छोड़ी है।
फिर ये सब अपने रब की तरफ समेटे जाते हैं। क्या बात है, अल्लाह ने कैसी मिसाल दी है। जमीन में चलने वाले किसी जानवर और हवा में परों से उड़ने वाले किसी परिंदे को देख लो, ये सब तुम्हारी तरह की अनवा है। मगर जो लोग हमारी निशानियों को झुठलाते हैं वो बहरे और गूंगे हैं, तारीकियों में पड़े हुए हैं। अल्लाह जिसे चाहता है भटका देता है और जिसे चाहता है सीधे रास्ते पर लगा देता है। उनसे कहो, जरा गौर करके बताओ, अगर कभी तुम पर अल्लाह की तरफ से कोई बड़ी मुसीबत आ जाती है या आखिरी घड़ी आ पहुंचती है, तो क्या उस वक्त तुम अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारते हो? बोलो, अगर तुम सच्चे हो, उस वक्त तुम अल्लाह ही को पुकारते हो। फिर अगर वो चाहता है तो इस मुसीबत को तुम पर से टाल देता है। ऐसे मौके पर तुम अपने ठहराए हुए शरीकों को भूल जाते हो। अल्लाह अकबर। सही बात है, जो मरने के करीब होता है, चाहे जिंदगी में जो मर्जी करता हो, उस वक्त अल्लाह ही सबको याद आता है बस, और कुछ भी याद नहीं आता। अल्लाह अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, तुमसे पहले बहुत सी कौमों की तरफ हमने रसूल भेजे और उन कौमों को मुसाइब व अलाम में मुब्तला किया, ताकि वो आजिज़ी के साथ हमारे सामने झुक जाएं। बस जब हमारी तरफ से उन पर सख्ती आई तो क्यों ना उन्होंने आजिज़ी इख्तियार की, मगर उनके दिल तो सख्त और सख्त हो गए, और शैतान ने उनको इत्मीनान दिलाया कि जो कुछ तुम कर रहे हो खूब कर रहे हो। फिर जब उन्होंने इस नसीहत को जो उन्हें की गई थी भुला दिया, तो हमने हर तरह की खुशहालियों के दरवाजे उनके लिए खोल दिए, यहाँ तक कि जब वो उन बख्शिशों में जो उन्हें अता की गई थी खूब मगन हो गए, तो अचानक हमने उन्हें पकड़ लिया। और अब हाल ये था कि वो हर खैर से मायूस थे। इस तरह उन लोगों की जड़ काट कर रख दी गई जिन्होंने जुल्म किया था, और तारीफ है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कि उसने उनकी जड़ काट दी। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे कहो, कभी तुमने ये भी सोचा कि अगर अल्लाह तुम्हारी बीनाई और समात तुमसे छीन ले और तुम्हारे दिलों पर मोहर कर दे, तो अल्लाह के सिवा और कौन सा खुदा है जो ये कोते तुम्हें वापस ला के दे सकता है? देखो किस तरह हम बार बार अपनी निशानियां उनके सामने पेश करते हैं और फिर ये किस तरह उनसे नजर चुरा जाते हैं। कहो, कभी तुमने सोचा कि अगर अल्लाह की तरफ से अचानक या अलानिया तुम पर अजाब आ जाए, तो क्या जालिम लोगों के सिवा और हलाक कोई होगा? हम जो रसूल भेजते हैं उसके लिए तो भेजते हैं कि वो नेक किरदार लोगों के लिए खुशखबरी देने वाले और बद किरदारों के लिए डराने वाले हों। फिर जो लोग उनकी बात मान लें और अपने तर्ज अमल की इस्लाह कर लें, उनके लिए किसी खौफ और रंज का मौका नहीं है। और जो हमारी आयात को झुटलाएं, वो अपनी नाफरमानियों की पादाश में सजा भुगत रहे हैं। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे कहो, मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, ना मैं गैब का इल्म रखता हूँ। कितना क्लियर है। और तो अस्तगफिरुल्लाह, सब कॉन्टिनेंट में लोग कैसे कहते हैं कि उनको गैब का इल्म है, ये जो बुजुर्ग बने होते हैं। अल्लाह सबको हिदायत नसीब करे, आमीन। ना मैं गैब का इल्म रखता हूँ और ना ये कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ, मैं तो सिर्फ उस वही की पैरवी करता हूँ जो मुझ पर नाजिल की जाती है। फिर इनसे पूछो, क्या अंधा और आंखों वाला दोनों बराबर हो सकते हैं? क्या तुम गौर नहीं करते? और है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम उस इल्म वही के जरिए से उन लोगों को नसीहत करो जो इस बात का खौफ रखते हैं कि अपने रब के सामने कभी इस हाल में पेश किए जाएंगे कि उसके सिवा वहां कोई ऐसा जी इक़्तिदार ना होगा जो उनका हामी और मददगार हो या उनकी सिफारिश करे। शायद कि इस नसीहत से मुतनब्बे होकर वो खुदा तरसी की रविश इख्तियार कर ले। अल्लाह, इसका मतलब यही है ना कि दुनिया में जो लोग बहुत मदहोश हैं, उन्हें ना मौत की फिक्र है ना ये ख्याल कि कभी हमें अपने खुदा को भी मुंह दिखाना है, और उन पर यह नसीहत हरगिज कारगर ना होगी। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, और जो लोग अपने रब को रात दिन पुकारते रहते हैं और उसकी खुशनुदी की तलब में लगे हुए हैं, उन्हें अपने से दूर ना फेंको। उनके हिसाब में किसी चीज का बार तुम पर नहीं है और तुम्हारे हिसाब में किसी चीज का बार उन पर नहीं है। इस पर भी अगर तुम उन्हें दूर फेंकोगे तो जालिमों में शुमार होगे। यानी हर शख्स अपने ऐब का जो जिम्मेदार है ना खुद है। उन मुसलमान होने वालों में से किसी शख्स का जवाबदेही के लिए तुम खड़े नहीं हो सकते। यानी आप किसी को कुछ कह रहे हैं तो आप किसी के जिम्मेदार नहीं है। हाँ, मगर कहना फर्ज है और जरूरी है, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है। आप ये नहीं कह सकते कि दफा करो, छोड़ दो, ना कहो। ये कहना बनता ही नहीं है।
اور اس کا حکم ہی نہیں ہے، کہنا ہے مگر آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہے. پھر آگے وہ کیا کریں کیا نہ کریں اس کا آپ کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے، اور اپنے اوپر بوجھ ڈالیں بھی مت. سبحان اللہ. دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں کو مجھ سے باس کو باس کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر رہیں، دیکھ کر کہیں کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے. ہاں، کیا خدا اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا ہے؟ جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو تم پر سلامتی ہے. سبحان اللہ. سلام علیکم. تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے پر لازم کر لیا ہے. یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہو، پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے. جو لوگ اب اس کا تھوڑا سا ہے کہ جو لوگ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے اور آج بھی ایسے لوگ ہیں، یہ سیم میں وہی چیز چلی آ رہی ہے، وہی سائیکل ہے. ایمان لاتے ہیں اور غلطی ہو جاتی ہے. ہم سب غلطی کے پتلے ہیں، ہم سب سے غلطی ہو جاتی ہے. ہم میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا ہم پرفیکٹ ہے، اور کوئی ہے بھی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتنی دفعہ قرآن پاک میں تنبیہ کی ہے. سبحان اللہ. غلطی تو انبیاء سے بھی ہوئی، تو ہم کون ہیں؟ مگر پھر اللہ تعالیٰ کیا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ بہت ہی پیارے ہیں، بہت ہی. پر پھر اس کے لیے آپ کے اندر کنسسٹنسی ہونی چاہیے کہ وہ غلطی دوبارہ نہ کرے. اللہ تعالیٰ نے جیسے یہاں پہ کہا ہے کہ غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، کوئی نادانی میں غلطی کر بیٹھتا ہے. جیسے باتیں کرتے کرتے سب سے بڑی بات خالی عورتیں ہی پتہ نہیں کیوں اس طرح سے بدنام ہے، مرد بھی بڑی گوسپ کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ مرد نہیں کرتے، مگر وہی بات جب آپ محفل میں بیٹھے ہیں، ساتھ کسی کے بیٹھے ہیں، کوئی ایک رشتے دار کے پاس بیٹھے ہیں، کسی کے ساتھ فون پہ بات کر رہے ہیں، اور ویسے نصیحت کرنا بات کرنا بری بات نہیں ہے. کسی کا حال چال پوچھنا، کوئی آپ کو دل کا حال بتائے، روئے یا آپ سے اپنے دل کی بات کوئی کرے، وہ بھی غلط نہیں ہے. اس کو گوسپ نہیں کہتے. وہ آپ کسی کے دل کی بات سن کے اس کو حوصلہ دے رہے ہیں، اس کو کچھ اچھی بات سمجھا رہے ہیں. گوسپ وہ ہے کہ آپ کسی اور کی بات کریں، نہ کہ اپنی بات کریں. اور مگر پھر اگر آپ وہ بھی نادانستگی میں کریں اور آپ کو بعد میں اس کا احساس ہو جائے کہ میں نے غلط کیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اللہ سے معافی مانگے، تو اللہ کہتے ہیں کہ میں معاف کر دیتا ہوں اور نرمی سے کام لیتا ہوں. سبحان اللہ. کتنی خوبصورت بات ہے. اور اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے. کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو گیا، راہ راست پانے والوں میں سے نہ رہا. کہو میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے. اب میرے اختیار میں وہ چیز ہے نہیں جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو. فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو ہے، وہی امر حق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. کہو اگر کہیں وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے. اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. سبحان اللہ. بحر و بر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے. درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو. سبحان اللہ. زمین کی تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو. خشک و تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے. وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے. پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری ہو. آخر کار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. کتنی واضح کلیئر بات ہے. وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے. اور انسان کون سی خوش فہمی میں ہے. میں تو جب صبح اٹھتی ہوں نا، ایک تو اٹھتے ساتھ یاد بنایا الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ نشور، یہ پڑھ کے اٹھے کہ اللہ تیرا شکر تو نے مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندگی دی، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دی.
अल्लाह ताला ही देता है। तो जब मरने के बाद दोबारा जिंदगी है ना, तो फिर स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ। बातें वही होंगी, निस्बत वही जुड़ेगी, तार वही है जो चलती आएगी, मगर कुछ नया हो सकता है हमारे अपने चेंज से। हम चाह सकते हैं कि हम कुछ बदल लें, जो अल्लाह ने फरमाया है, कुछ अच्छा कर जाए, कुछ ऐसा कर जाए कि जो अल्लाह को हम पसंद आ जाए। छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, कुछ आयतें। पहले जो था ना, मैंने आप लोगों को बताया था शुरू में, हजरत आदम और अम्मा हवा पे दोनों पर एक ही आयत बस थी। ओनली वन साइन, और वो था उस दरख्त के पास नहीं जाना, वो फल नहीं खाना। दोनों पर यकसा, यानी कि बराबर की आयत थी, बराबर का हुक्म था। अब बराबर का कुछ हुक्म है, कुछ अलग से है, क्योंकि दुनिया है और यहाँ पे रहना है। औरतों के लिए अलग हकूक है, मर्दों के लिए अलग है। मर्दों को अलग से बाउंड्रीज दी हुई है, औरतों को कुछ अलग से बाउंड्रीज दी हुई है, और कुछ एक साथ की बाउंड्रीज है, यानी कि एक साथ ही है, कुछ एक जैसी बाउंड्रीज दी हुई है। सुभान अल्लाह। उनको देख के चले, जो कल नहीं हुआ। अब ये भी इम्तिहान है। अब देखो, अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला हमारी रूहें कब्ज कर लेते हैं। और क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कह दिया कि दुनिया में आजमाइश है, वरना अल्लाह ताला ये भी तो कर सकते हैं ना कि उठे हम, तो हमें पिछला याद ही ना रहे। अरे भाई तुम कौन हो, उठो यहाँ से, मेरे बेड पे क्या कर रहे हो भाई, या तुम कौन हो, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। हम ना बेटी पहचाने, ना बेटा, ना खामन, ना कोई भी। मगर नहीं, अल्लाह ताला ने हमारी जो ये ब्रेन सिस्टम ऐसा बनाया है, सुभान अल्लाह, कि सब कुछ याद है, सब कुछ पता है हमें। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो हम भूलेंगे या भूले हैं। और यही इम्तिहान है, और यही न्यू चैप्टर हम हर रोज, हमें अपना न्यू चैप्टर अल्लाह का शुक्र अदा करके उसको दोबारा से मेहनत करके बनाना है, ये सोच के कि अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया उसको अगर हम साथ लेके ना चले तो बर्बादी है भाई, इस जहान में भी और उस जहान में भी। तो अस्तगफिरुल्लाह। बाकी जो अल्लाह ताला से बस दुआ है, या अल्लाह आजमाइशों से हमें बचा ले। हम बड़े नाचीज से बंदे हैं, बहुत कमजोर हैं, नहीं कर सकते, दिल पकड़े जाते हैं, हालतें अजीब हो जाती हैं। बस अल्लाह हमें बचा ले आजमाइशों से, हर अमर में हमारी जिंदगी के हमारा साथ दे दे। जब हम सुबह उठे, हमारी नई सुबह में हमारा साथ दे दे अल्लाह। शैतान से दूर रखते हमें, हमें भी, हमारे बच्चों को, हमारे शौहरों को, हमारे अहले खाना को। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाह जी। अब अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, अपने बंदों पर वो पूरी कुदरत रखता है और तुम पर निगरानी करने वाले मुकर्रर करके भेजता है। यहाँ तक कि जब तुम पर निगरानी करने वाले, यानी ऐसे फरिश्ते जो तुम्हारी एक एक हरकत और एक एक बात पर निगाह रखते हैं, तुम्हारी हर हर हरकत रिकॉर्ड हो रही है, महफूज हो रही है। दिस इज स्केरी। फंस गए अब तो हम। वही मैं नया उनका लेक्चर सुन रही थी ना, सर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का। तो उन्होंने बड़ी अच्छी, उन्होंने कहा बस फंस गया, फंस गया हूं मैं तो कहता हूँ मैं फंस गया। हम भी फंसे हुए हैं, और ये जो फंस गए हैं, अब हम यहाँ से तभी निकल सकते हैं जब अल्लाह की मर्जी की जिंदगी गुजारे। हम्म। अपनी मर्जी की जिंदगी अगर हमने यहाँ गुजारी तो फंस गए, और फंस गए, आगे भी फंस गए। तो बस तक फिर अभी तो यहीं फंसे हुए हैं, फिर आगे भी फंस जाएंगे। तो बस तक फिर वहां पे भी कोई सबील नहीं है बाहर निकलने की, फिर कोई भी नहीं। तो अल्लाह माफी। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, यहाँ तक कि जब तुम में से किसी की मौत का वक्त आ जाता है तो उसके भेजे हुए फरिश्ते उसकी जान निकाल लेते हैं और अपना फर्ज अंजाम देने में जरा कोताही नहीं करते। फिर सब के सब अल्लाह अपने हकीकी आका की तरफ वापस लाए जाते हैं। खबरदार हो जाओ, फैसले के सारे इख्तियारात उसी को हासिल हैं और वो हिसाब लेने में बहुत तेज है। हकीकी आका की तरफ वापस लाए जाते हैं। जाना तो है ना भाई, जब हम घर से निकलते हैं तो घर वापस भी तो आते हैं। अब वो ही हमारा घर है असल, ये तो बस स्टेज है, बना हुआ है, निकल रहे हैं, चलो। जहां से आए हैं वहां पे ही तो जाना है। मौत कितनी खौफनाक चीज लगती है, डर लगता है। मगर मैं कहती हूँ कि
اپنے اندر اللہ کی محبت اتنی پیدا کریں اور کوشش کریں ہر روز روزانہ زندگی کے امور میں اس طرح کے کام کریں، صبر بھی کریں، برداشت بھی کریں، محبت بھی کریں، مسکرائیں بھی۔ مسکرانا سنت ہے۔ بچے ہیں، بچوں کی غلطیوں کو نظر انداز کریں، کوشش کریں دل میں نرماہٹ پیدا کریں، بہت زیادہ ضروری ہے اس چیز کے لیے بھی۔ اور اللہ تعالیٰ کی بات مان کے چلیں تاکہ اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانے کے قابل ہوں ہم اپنا۔ اور جب ہمیں فرشتے اوپر آسمانوں کی طرف لے کے جائیں تو اللہ اکبر ہمارے جسموں سے بدبو نہ آئے، خوشبو آئے، اور فرشتے پوچھیں یہ کیا خوبصورت روح ہے جو آئی ہے، پھر ہمارا نام لے کے وہ بتائیں فرشتے کہ یہ فلاں فلاں ہے، اور وہ دروازے کھولیں اور ہم اوپر اللہ کے عرش کے نیچے جائیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے پوچھو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ کون ہے جسے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر اور چپ کے دعائیں مانگتے ہو؟ کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے تو نے ہم کو بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے؟ کہو اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ کہو وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اس اوپر سے نازل کر دے، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھوا دے۔ دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، شاید کہ یہ حقیقت کو سمجھ لیں۔ تمہاری قوم اس کا انکار کر رہی ہے، حالانکہ وہ حقیقت ہے۔ ان سے کہہ دو کہ میں تم پر حوالہ دار نہیں بنایا گیا ہوں، ہر خبر کے ظہور میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے، ان قریب تم کو خود انجام معلوم ہو جائے گا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ، یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں۔ اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلاوے میں ڈال دے تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو۔ یعنی اگر کسی وقت ہماری ہدایت تمہیں یاد نہ رہے اور تم بھولے سے ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے رہ جاؤ، ایسا ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، آف کورس کئی دفعہ بھولے سے ہم بیٹھے رہ جائیں تو فوراً اٹھ جاؤ اگر ذہن میں آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ آپ جب اندر سے ویری اسٹرانگلی اللہ کے ساتھ ہیں، اور اف یو ریئلی لو اللہ، غلطی وہی بات، ہم انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے ہم سے، ہم نہیں غلطیوں سے پیچھے رہ سکتے، پھر اللہ سے معافی مانگیں، اٹھیں، دوبارہ سے کھڑے ہوں اور وہ عمل دوبارہ کریں اپنے اندر اس چیز کا کہتے ہیں نا، اپنے اندر عہد کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ لائف از اے چیلنج جسے لے کے ہم نے چلنا ہے۔ یہاں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلاوے میں ڈال دے تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو۔ ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں ہے، البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے، شاید کہ وہ غلط روش سے بچ جائیں۔ چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ ہاں مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو کہ کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے، اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی مددگار اور کوئی سفارشی اس کے لیے نہ ہو۔ اور اگر وہ ہر ممکن چیز فدیے میں دے کر چھوٹنا چاہے تو وہ بھی اس سے قبول نہ کی جائے، کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے۔ ان کو تو اپنے انکار حق کے معاوضے میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا۔ اللہ ہمیں بچا لے میرے مالک، اللہ ماجنا من النار، اللہ ماجنا من النار، اللہ ماجنا من النار۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان؟ اور جب کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کریں جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران اور سرگرداں پھر رہا ہو، درا حال کے اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ ادھر آ، یہ سیدھی راہ موجود ہے۔ کہو حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی رہنمائی ہے، اور اس کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ مالک کائنات کے آگے سر اطاعت خم کر دو، نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ کہے گا کہ حشر ہو جائے اس دن وہ ہو جائے گا۔
उसका इरशाद ऐन हक है। और जिस रोज सूर फूंका जाएगा उस रोज बादशाही उसी की होगी। वो गैब और शहादत हर चीज का आलम है और दाना और बाखबर है। अब सूर फूंकने की सही कैफियत क्या होगी, इसकी डिटेल हमारी समझ से बाहर है। कुरान से और हदीस से जो कुछ हमें मालूम हुआ वो सिर्फ इतना है कि क़यामत के रोज अल्लाह के हुक्म से एक मर्तबा सूर फूंका जाएगा और सब हलाक हो जाएंगे। फिर क्या पता कितनी देर तक, जिसे अल्लाह ही जानता है। फिर दूसरा सूर फूंका जाएगा और तमाम पहले आने वाले बाद में आने वाले सारे लोग जिंदा होकर मैदान हशर में आ जाएंगे। पहले जो सूर फूंका जाएगा उस पे सारा जो दुनिया का ये जो चीजें चल रही हैं एवरीथिंग बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और फिर दूसरा जो सूर फूंका जाएगा उस पे फिर सारा कुछ दोबारा से, अगला पिछला दोबारा से जिंदा होके फिर वो हिसाब किताब शुरू होगा। अल्लाह अकबर। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं उस रोज बादशाही उसी की होगी। वो गैब और शहादत हर चीज का आलिम है और दाना और बाखबर है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाकया याद करो जबकि उसने अपने बाप आजर से कहा था, क्या तू बुतों को खुदा बनाता है। अब यहाँ पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप का नाम आजर, वो यहाँ पे आई वांट टू से वो जो एक ड्रामा पिछले दिनों में चला था जो बच्चों के बड़ा पसंदीदा, बड़ों का भी बहुत पसंदीदा पसंदीदा एक वक्त था, पाकिस्तानी ड्रामे चलते थे, वो क्या था, ऐनक वाला जिन, हाँ। उसके तर्ज का थोड़ा बहुत जो नया बनाया था वो, पता नहीं क्या नाम था जो पिछले कुछ अरसे में चला था। उसमें एक जिन का नाम होता है आजर। तो जब वो आजर नाम मैंने सुना था ना, तो आई वॉज लाइक एकदम दिमाग में कोई चीज ना ठनकी, मैं कही ये आजर नाम मैंने कहीं सुना हुआ है। फिर देन आई फाइंड आउट कि ये कुरान पाक में ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप का नाम था आजर। क्योंकि उसमें वो जीन भी काफिर दिखाया था ना, यानी काफिर मतलब मुसलमान नहीं दिखाया था, इसलिए उसका नाम आजर था। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं इब्राहिम का वाकया याद करो जबकि उसने अपने बाप आजर से कहा था, क्या तू बुतों को खुदा बनाता है। मैं तो तुझे और तेरी कौम को खुली गुमराही में पाता हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हम इस तरह ही जमीन और आसमानों का निजाम सल्तनत दिखाते थे और इसलिए दिखाते थे कि वो यकीन करने वालों में से हो जाए। अल्लाहू अकबर। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं चनाचे जब रात उस पर तारी हुई तो उसने एक तारा देखा, कहा ये मेरा रब है। मगर जब वो डूब गया तो बोला, डूब जाने वालों का तो मैं गर्विदा नहीं हूँ। फिर जब चांद चमकता नजर आया तो कहा ये है मेरा रब। मगर जब वो भी डूब गया तो कहा, अगर मेरे रब ने मेरी रहनुमाई की होती तो मैं भी गुमराह लोगों में शामिल हो गया होता। फिर जब सूरज को रोशन देखा तो कहा यह है मेरा रब, ये सबसे बड़ा है। मगर जब वो भी डूबा तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम पुकार उठा, ऐ बरादरान कौम, मैं उन सब से बेजार हूं जिन्हें तुम खुदा का शरीक ठहराते हो। अब यहाँ पे क्यों हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे ये कैफियत हुई, क्योंकि लोग चांद सितारा ये चीजें इनको तब भी बहुत पूछते थे, तब तो ज्यादा जोर लगा के पूछते थे। अब तो इंटरनेट है, बहुत से लोग इस चीजों की हकीकत में आ गए, मगर अभी भी जो लोग जाहिलियत दौर में, जैसे हमारे भी काफी हैं सब कॉन्टिनेंट में लोग रहने वाले, बाबों को मानते हैं। और अल्लाह माफ करे, ऐसे ना जैसे बीमार होता है ना बंदा तो भागता डॉक्टर की तरफ। चलो वो तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आपको जाना है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा अच्छा कि अपना ख्याल रखो, यानी दवाइयां अल्लाह ताला ने बनवाई हैं। मगर ये जो तावीजों के पास चले जाते हैं, तावीज डालने, ये करने हैं वो करने हैं, व्हाट अ स्टूपिडनेस रियली। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है, और वो किस चीज के लिए वो जाते हैं, जो उनके अंदर इस्तराब हो रहा होता है, वो जो प्रॉब्लम हो रही होती है, सुकून नहीं मिल रहा होता, ये कर जा वो हो जा वो हो जा। अब तावीज क्या करेगा, कुछ भी नहीं, बल्कि वबाल ही पैदा करता है। मैंने अपनी खुद आंखों से देखी है ऐसे घर, सुबहान अल्लाह, कि जो ना ऊपर नीचे हो गए तावीजात की वजह से। वो समझ ही नहीं आती, वो उठ जाओ जाग जाओ। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, करम है उसकी जात का, कभी इस राह पे चलने का सोचा ही नहीं मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े अपने इर्द गिर्द मैंने लोग पाए, मैं अब सोचती हूँ ना तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र रहा है कि कभी इस तरफ मेरे कदम नहीं उठे, कभी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला बस सीधे रास्ते पे रखे। अल्लाह ताला हम सबको जाहिलियत के दौर से बचाए और
ऐसी सोच से भी बचाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। कई दफा होता था कि मैं अपने इर्द गिर्द और लोगों को जब देखती थी और हुआ कि वो तावीज जो है पानी में डाल के पी लो, शिफा होगी। अच्छा, एक दफा तो मैं ना सोच में पड़ गई, हकीकत में काफी पुरानी बात है, कि ये पानी क्या करेगा, ये पानी। तो फिर मैं कई दफा ना वो होता था, एक गंदा पानी, इसमें पेपर आ गया है, इसमें ये कलर आ गया है, ये तो सेहत के लिए अच्छा नहीं। और समटाइम मुझे दिया जाता था कि मैं, हमारा बच्चा होने वाला होता था समटाइम कोई, अच्छा जी आप इस चीज से बचेंगे, बहुत पुरानी बात है, तो मैं फेंक देती थी, मैं पीती नहीं थी, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज लाइक डिस्कस्ड विद दैट कि ये क्या चीज है। और कई बार देती भी नहीं थी, हम हमें पानी फेंक देती थी, सारा पानी सिंक में। कोई पूछ रहा है तो मैं उसको ये कहती थी कि हाँ जी खत्म हो गया, पता नहीं गिर गया, बच्चे ने गिरा दिया, इसने गिरा दिया, उसने गिरा दिया। बट आई ऑलवेज डिस्कस्ड विद दीज थिंग्स। सवाल उठते थे मेरे जहन में कि क्यों। और ये बात मेरे रिवर्ट होने से पहले की है, 6 साल पहले की है, कि मैंने अपने शौहर से ये बात पूछी थी, उनसे कहा था कि मैं कुरान पाक ना निकाल के खड़ी हुई थी। 6-7 साल पहले की बात है, नहीं 6 साल, 6 साल, 2020 के शुरू में। मैं मैं अपने आप को भी कहूंगी कि मैं इस तरफ रिवर्ट हुई हूँ, सुबहान अल्लाह। 2020। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये फिरके क्यों होते हैं। तो फिर आगे से उन्होंने कहा कि ये हो जाते हैं जो है, ये एक के समझने के लिए, जब शैतान कुछ बताना चाहे तो बंदा ऐसे उल्टी सीधी हरकतें करता है ना। तो उन्होंने भी मुझे कहा कि हो जाते हैं कि बंदा कोई एक बात समझ जाए, कोई दूसरी बात नहीं समझता, कोई तीसरी बात समझता है, समझाने के लिए बुजुर्गों ने ये काम किए हैं। तभी मैंने उनसे सवाल किया, क्यों किए हैं काम ये बुजुर्गों ने, जब अल्लाह ने कुरान पाक में सब बताया हुआ है। तब मुझे ये सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन तिरमिज़ी, सुनन नबी माजा, इनके बारे में नहीं पता था। मैं क्यों गलत बयानी से काम लूं, नहीं पता था इन बुक्स के बारे में मुझे। और फिर अल्लाह ने ऐसा मुझे डुबोया इन चीज में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कि मैं बस पकड़ के बैठी रहती थी कुरान, और रोती रहती थी जब मैं पढ़ती थी। फिर मैंने अपने शौहर से भी, इनसे भी कहा, मैं कहा मुसलमान है, एक मुस्लिम है। फिर उन्होंने भी शुरू किया, सारे अंजीर मोहम्मद अली मिर्जा को सुना, और उन्होंने ही मुझे कहा इनको सुनो। वो उनको भी बहुत अच्छे लगते थे, फिर मैंने सुनना शुरू किया, फिर मैं और ज्यादा, इनके सुनने से पहले ही मैं इस चीज में डाइव इन थी, सुभान अल्लाह। और फिर मैं अल्लाह ताला की बातों को जब अब पढ़ती हूँ ना, तो मैं कुर्बान जाऊं अपने अल्लाह पे। वाकई एक दफा आप चले के तो देखिए इस रास्ते पे, अल्लाह ताला फिर आपको पकड़ के और चला देता है। मैं पहले से ही डाइव इन थी। और जब इन्होंने, मेरे शौहर ने मेरे सामने इनका नाम लिया था, तो मैं कहा इनका नाम क्या है, तो मिर्जा है। वही जो एक सबकी सोच होती है, पहले भी थी अभी भी सब। तो उन्होंने मुझे कहा, तो हंस के मुझे कहते हैं, तो क्या हुआ, पढ़ना नहीं है, तुमने खुद ही तो कहा है। फिर के क्या होते हैं, तुमने खुद ही मुझसे सवाल किया था क्यों होते हैं, और तुम्हें हर चीज का जवाब मिलेगा, तो इन्हें सुनो। तो जब मैं इनको सुनना शुरू किया, तो अल्लाह ताला ने मुझे बिल्कुल ही बीच में इसमें डाल दिया, सुभान अल्लाह। चलती घुसती चली गई, घुसती चली गई। फिर अभी भी मैं नहीं कहूंगी कि मैं बहुत पुख्ता हूँ, हम अभी भी इनकम्प्लीट है। हम कंप्लीट हो भी नहीं सकते कभी भी। हमारी तो जिंदगी जब तक है, हम तो नॉलेज ही ले जा रहे हैं, बस ले ही जा रहे हैं, ले ही जा रहे हैं। पर अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, कि अल्लाह ताला हमें चला रहा है, अल्लाह हमें चला रहा है। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम पर चलाए, हम सबको तौफीक अता फरमाए, कि हम समझें कि वो एक अल्लाह है, जब उसने कह दिया तो बस कह दिया, खत्म हो गई बात। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए बरादरान कौम, मैं उन सब से बेजार हूँ जिन्हें तुम खुदा का शरीक ठहराते हो। मैंने तो यकसू होकर अपना रुख उस हस्ती की तरफ कर लिया जिसने जमीन और आसमानों को पैदा किया है, और मैं हरगिज शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ। उसकी कौम उससे झगड़ने लगी, तो उसने कौम से कहा, क्या तुम लोग अल्लाह के मामले में मुझसे झगड़ते हो, हालांकि उसने मुझे राह रास्त दिखा दी है, और मैं तुम्हारे ठहराए हुए शरीकों से नहीं डरता। हाँ, अगर मेरा रब कुछ चाहे तो वो जरूर हो सकता है। मेरे रब का इल्म हर चीज पर छाया हुआ है। फिर क्या तुम होश में ना होगे। और आखिर मैं तुम्हारे ठहराए हुए शरीकों से कैसे डरूं, जबकि तुम अल्लाह के साथ इन चीजों को खुदाई में शरीक बनाते हुए नहीं डरते।
जिन के लिए उसने तुम पर कोई सनद नाजिल नहीं की है। हम दोनों फरीकों में से कौन ज्यादा बेखौफी इत्मीनान का मुस्तहिक है? बताओ। अगर तुम कुछ इल्म रखते हो, हकीकत में तो अमन उन्हीं के लिए है, और राह रास्त पर वही है जो ईमान लाए और जिन्होंने अपने ईमान को जुल्म के साथ आलूदा नहीं किया। ये थी हमारी वो हुज्जत जो हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसकी कौम के मुकाबले में अता की। हम जिसे चाहते हैं बुलंद मर्तबे अता करते हैं। हक ये है कि तुम्हारा रब निहायत दाना और अलीम है। फिर हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम जैसी औलाद दी और हर एक को राह रास्त दिखाई। वही राह रास्त जो उससे पहले नूह अलैहिस्सलाम को दिखाई थी, और उसी की नस्ल से हमने दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान, अयूब, यूसुफ, मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को हिदायत बख्शी। इस तरह हम नेकोकारों को उनकी नेकी का बदला देते हैं। उसी की औलाद से जकरिया, यहया, ईसा और इलियास अलैहिस्सलाम को राहयाब किया। हर एक उनमें से सालेह था। उसी की खानदान से इस्माइल, अलियसा और यूनुस और लूत को रास्ता दिखाया, अलैहिस्सलाम को रास्ता दिखाया। इनमें से हर एक को हमने तमाम दुनिया वालों पर फजीलत अता की। नेज उनके आबा व अजदाद और उनके औलाद और उनके भाई बंदों में से बहुतों को हमने नवाजा, उन्हें अपनी खिदमत के लिए चुन लिया और सीधे रास्ते की तरफ उनकी रहनुमाई की। ये अल्लाह की हिदायत है जिसके साथ वो अपने बंदों में से जिसकी चाहता है रहनुमाई करता है। लेकिन अगर कहीं उन लोगों ने शिर्क किया होता तो उनका सब किया कराया गारित हो जाता। वो लोग थे जिनको हमने किताब और हुकूमत और नबूवत अता की थी। अब अगर ये लोग उसको मानने से इनकार करते हैं तो परवाह नहीं, हमने कुछ और लोगों को ये नेमत सौंप दी है जो उससे मुमकिन नहीं है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही लोग अल्लाह की तरफ से हिदायत याफ्ता थे, उन्हीं के रास्ते पर तुम चलो और कह दो कि मैं इस तबलीग व हिदायत के काम पर तुमसे किसी अजर का तालिब नहीं हूँ। ये तो एक आम नसीहत है तमाम दुनिया वालों के लिए। उन लोगों ने अल्लाह का बहुत गलत अंदाजा लगाया जब कहा कि अल्लाह ने किसी बशर पर कुछ नाजिल नहीं किया है। उनसे पूछो, फिर वो किताब जिसे मूसा अलैहिस्सलाम लाया था, जो तमाम इंसानों के लिए रोशनी और हिदायत थी, जिसे तुम पारा पारा करके रखते हो, कुछ दिखाते और कुछ छुपाते हो, और जिसके जरिए से तुमको वो इल्म दिया गया जो ना तुम्हें हासिल था और ना तुम्हारे बाप दादा को। आखिर उसका नाजिल करने वाला कौन था? बस इतना कह दो कि अल्लाह, फिर उन्हें अपनी दलील बाजों से खेलने के लिए छोड़ दो। उफ अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी किताब की तरह ये किताब है जिसे हमने नाजिल किया है, बड़ी खैर और बरकत वाली है। उस चीज की तस्दीक करती है जो उससे पहले आई थी, और इसलिए नाजिल की गई है कि उसके जरिए से तुम बस्तियों के इस मरकज यानी मक्का और उसके अतराफ में रहने वालों को मुतनब्बे करो। जो लोग आखिरत को मानते हैं वो इस किताब पर ईमान लाते हैं, और उनका हाल यह है कि अपनी नमाजों की पाबंदी करते हैं। और उस शख्स से बड़ा जालिम और कौन होगा जो अल्लाह पर झूठा बहतान घड़े या कहे कि मुझ पर वही आई है, तरह हालांकि उस पर कोई वही नाजिल नहीं की गई हो, या जो अल्लाह की नाजिल करदा चीज के मुकाबले में कहे कि मैं भी ऐसी चीज नाजिल करके दिखा दूंगा। काश तुम जालिमों को इस हालत में देख सको जबकि वो सकराते मौत में डुबकियां खा रहे होते हैं। अय्या। और फरिश्ते हाथ बढ़ा बढ़ा के कह रहे होते हैं कि लाओ निकालो अपनी जान, आज तुम्हें उन बातों की पादाश में जिल्लत का अजाब दिया जाएगा जो तुम अल्लाह पर तोहमत लगाकर नाहक बका करते थे और उसकी आयत के मुकाबले में सरकशी दिखाते थे। और अल्लाह फरमाएगा, लो अब तुम वैसे ही तन तनहा हमारे सामने हाजिर हो गए जैसे हमने तुम्हें पहली मर्तबा अकेला पैदा किया था। जो कुछ हमने तुम्हें दुनिया में दिया था वो सब तुम पीछे छोड़ आए हो, और अब हम तुम्हारे साथ तुम्हारे उन सिफारिशियों को भी नहीं देखते जिनके मुतालिक तुम समझते थे कि तुम्हारे काम बनाने में उनका भी कुछ हिस्सा है। तुम्हारे आपस के सब राब्ते टूट गए और वो सब तुमसे गुम हो गए जिनका तुम जौम रखते थे। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। ये हकीकत है हमारी, अभी भी हम सब जाग जाए। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि सुकरात, देखो, क्लियर 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 बात अल्लाह ने कर दी है। अकेले आयो, अकेले जाना है, बस। अल्लाह ताला आगे फरमा रहे हैं, दाने और गुठली को फाड़ने वाला अल्लाह है। वही जिंदा को मुर्दा से निकालता है और वही मुर्दा को जिंदा से खारिज करता है। दाने और गुठली को फाड़ने वाला अल्लाह है। सही बात है। हम तो बस ये कहते हैं ना, सॉइल में डाल दो, अच्छा जी मिट्टी में डाल दो दाना,
तो मिट्टी में कोई ताकत है? नहीं, वो तो मिट्टी है, उसने क्या करना है? कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला है जो उसमें से फिर हमारे लिए फल निकालते हैं। कितना कुछ अल्लाह ने हमारे लिए दुनिया में किया हुआ है। फल, सूरज, पानी, चांद, हवा, तारे, मौसम हर तरह के, सोना, जागना, थकान, सुकून, फीलिंग्स, खाना पीना, ये सब कुछ, हंसना बोलना, बहुत कुछ अल्लाह ताला ने हमारे लिए किया हुआ है। और बस हमसे अल्लाह ताला की बस एक ही हमसे डिमांड है, शिर्क नहीं करना, मेरी बात माननी है, अपने नफ्स की गुलामी नहीं करनी। मैंने तुम्हें कितना कुछ दिया है, देखो इर्द गिर्द, और मेरी सुनो। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, दाने और गुठली को फाड़ने वाला है वही अल्लाह है, वही जिंदा को मुर्दा से निकालता है और वही मुर्दा को जिंदा से खारिज करता है। ये सारे काम करने वाला तो अल्लाह है, फिर तुम किधर बह के चले जा रहे हो? पर्दा शब को चाक करके वही सुबह निकालता है। उसी ने रात को सुकून का वक्त बनाया है, उसी ने चांद और सूरज के तुलू और गुरूब का हिसाब मुकर्रर किया है। ये सब उसी जबरदस्त कुदरत और इल्म रखने वाले के ठहराए हुए अंदाजे हैं। और वही है जिसने तुम्हारे लिए तारों को सहरा और समंदर की तारीकियों में रास्ता मालूम करने का जरिया बनाया है। देखो, हमने निशानियां खोल कर बयान कर दी हैं उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। यानी कि अल्लाह ताला वही कह रहे हैं जिसने तुम्हारे लिए तारों को सहरा और समंदर की तारीकियों में, यानी कि डेजर्ट्स में और समंदरों में तो बहुत अंधेरा होता है ना। अब तो चलो हाथों में कंपस है, वो कंपस अब आ गए, पहले उसके बाद, और फिर उसके उसके बाद अब हाथों में इंटरनेट, कई जगह इंटरनेट नहीं अवेलेबल होता। आज भी लोग जो है ये पुराना सिस्टम चल रहे होते हैं, सितारों की तरफ देख के चलते हैं कि कौन सा कुतुबी सितारा है, नॉर्थ नॉर्थ स्टार है, उस तरफ जाना है, या उस तरफ जाना है। सुबहान अल्लाह। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, देखो, हमने निशानियां खोल कर बयान कर दी हैं उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं, और वही है जिसने एक मुतनफिस से तुमको पैदा किया, फिर हर एक के लिए एक जाय करार है और एक उसके सौंपे जाने की जगह। ये निशानियां हमने वाजिया कर दी हैं उन लोगों के लिए जो समझ बूझ रखते हैं। और वही है जिसने आसमान से पानी बरसाया, फिर उसके जरिए से हर किस्म की नबातात उगाई, फिर उससे हरे हरे खेत और दरख्त पैदा किए, फिर उनसे तय बरतय चढ़े हुए दाने निकाले, और खजूर के शगुफों से फलों के गुच्छे पैदा किए जो बोझ के मारे झुके पड़ते हैं, और अंगूर, जैतून और अनार के बाग लगाए जिनके फल एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं, और फिर हर एक की खुसूसियात जुदा जुदा भी हैं। ये दरख्त जब फलते हैं तो उनमें फल आने और फिर उनके पकने की कैफियत जरा गौर की नजर से देखो। इन चीजों में निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। उस इस पर भी लोगों ने जिन्नों को अल्लाह का शरीक ठहरा दिया है। यानी यहाँ पे अल्लाह ताला ने बता रहे हैं कि जिन्नों को अपना शरीक ठहरा दिया, जिनकी जो करते थे देवता, उनको शैतानों को, यानी कि होता था ना पुराने जमाने में भी, अभी भी आ, लोगों को, जिन लोगों को थोड़ा इल्म है कि अच्छा जिन्नात ज्यादा वीरान जगह पे होते हैं, तो वहां जाके उनको बुलाना शुरू कर देते हैं, क्या हमारी हेल्प करे। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह, क्या हेल्प करनी है लोगों ने जो अपनी हेल्प नहीं खुद कर सकते। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, हालांकि वो उनका खालिक है और बेजाने बूझे उसके लिए बेटे और बेटियां तस्नीफ कर दें, हालांकि वो पाक और बालातर है उन बातों से जो ये लोग कहते हैं। वो तो आसमानों और जमीन का मौजूद है, उसका कोई बेटा कैसे हो सकता है जबकि कोई उसकी शरीके जिंदगी ही नहीं है। उसने हर चीज को पैदा किया है, वो हर चीज का इल्म रखता है। ये है अल्लाह तुम्हारा रब, कोई खुदा उसके सिवा नहीं है, हर चीज का खालिक। लिहाजा तुम उसी की बंदगी करो और वो हर चीज का कफील है। निगाहें उसको नहीं पा सकती और वो निगाहों को पा लेता है। वो निहायत बारीक बीन और बाखबर है। क्या खूबसूरत तरीके से अल्लाह ताला बात करते हैं भाई। उफ, क्या खूबसूरत होंगे वैसे अल्लाह। अल्लाह में तौफीक दे कि हम अल्लाह को देखें इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, देखो तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से बसीरत की रोशनियां आ गई हैं। अब जो बेनाई से काम लेगा अपना ही भला करेगा, और जो अंधा बनेगा खुद नुकसान उठाएगा। मैं तुम पर कोई पासबान नहीं हूँ। अब ये अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि आप उनको कह दें कि आप उन पे कोई पासबान नहीं है। यानी मेरा काम बस इतना ही है कि इस रोशनी को तुम्हारे पास निकाल दूं, पेश कर दूं, ताकि तुम आंखें खोल के देखो और गुमराह ना हो जाओ। मेरे हाथ में सिर्फ उस सुपुर्द कर देना, नथिंग एल्स। और क्यों अल्लाह ताला हमें यहाँ पे बता रहे हैं? क्योंकि हमारे हाथ में भी कुछ और नहीं है कि हम किसी को पकड़ के जबरदस्ती कुछ कहें। अब वो सबसे पहले अपना कुंबा, अपनी फैमिली ले लो ना। हम जबरदस्ती हम कह सकते हैं कि अच्छा
بیٹا نماز پڑھ لو، یا اپنے شوہر کو کہ آپ نے نماز پڑھ لی ہے آپ بھی نماز پڑھ لیں، اور خود بھی اپنے آپ کو اس طرف چلیں۔ کہنا بہت ضروری ہے، کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا یہ اب ان کا فیل ہے۔ اگر کبھی دل میں کوئی محبت امٹتی ہے، کچھ ہوتا ہے، ڈر لگتا ہے، تو بھی پیار سے سمجھائیں کہ یہ ایسے ہے، ایسے اللہ نے کہا ہے قرآن پاک میں، اس کو کرنا ضروری ہے، اللہ کے کچھ ہے کام ہے، ہم ساتھ لے کے چلیں گے تو کامیاب ہیں، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی۔ کامیابی کی بھی تو لسٹ ہر کسی کو ہوتی ہے نا، چاہے وہ اس دنیا میں چاہے وہ اس دنیا میں۔ تو کامیابی کی بات کر لیں کہ کامیاب ہونا ہے تو پھر اللہ کی رسی کو پکڑنا پڑے گا بڑی مضبوطی سے، فرینڈلی طریقے سے بات کر لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کرے ان کے سب کی دلوں کو اللہ تعالیٰ نرم کرے، جو بھی ہمارے اہل خانہ ہے، آمین۔ اس پہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں تم کسی سے پڑھ آئے ہو، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم حقیقت کو روشن کر دیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وحی کی پیروی کیے جاؤ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس ایک رب کے سوا کوئی اور خدا نہیں، اور ان مشرکین کے پیچھے نہ پڑو۔ اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو وہ خود ایسا بندوبست کر سکتا تھا کہ یہ لوگ شرک نہ کرتے۔ تم کو ہم نے ان پر پاسبان مقرر نہیں کیا ہے، اور نہ تم ان پر حوالہ دار ہو۔ اور اے ایمان لانے والو، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے تو اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے، پھر انہیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹ کر آنا ہے، اس وقت وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے کہ اے ایمان والو، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں نہ دینے لگ پڑے۔ یہ باتیں ہمیں اپنی اولاد کو سمجھانی ہے کہ جو باہر نکلتے ہیں، اسکولوں میں جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، چاہے وہ پاکستان ہے، پاکستان سے باہر ہے، کیونکہ پاکستان میں بھی بہت سے بچے اسکول میں اب مکس ماشاء اللہ گیدرنگ ہو چکی ہے، کرسچنس بھی ہیں وہاں پہ، اور بہت سے یعنی کہ مذاہب کے بچے پڑھتے ہیں کہ اسکولوں میں ہوتے ہیں، پتہ نہیں چلتا آپ کو۔ اور اپنے بچوں کو یہ نصیحت کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی بات کرے تو آپ آرام سے بات کریں، یا اگر آپ کو ناگوار گزر رہی ہے کرنے کے بعد، یعنی کہ آپ اپنا موقف بیان کریں مگر بڑے طریقے سے، اور کرنے کے بعد پھر وہاں سے اٹھ جائیں، مگر یہ نہیں کہ ان کے جو وہ جنہیں پوج رہے ہیں چاہے وہ ہندو ہی ہیں تو ان کو آپ گالیاں یا وہ سکھ ہیں کوئی بھی ہے، کیونکہ سکھ پاکستان میں بھی ہے، پاکستان میں بھی بہت ہے، تو ان کو آپ گالیاں دینا شروع کر دیں۔ ہم تو گھروں میں ہے نا، ہم کوئی کام نہیں کرتی، باہر نہیں جاتی ہیں، مگر جب آپ باہر جائیں کام بھی کرنے لگے تب بھی آپ کے اوپر بھی یہ لائن بھی جاتی ہے کہ آپ نے غصے میں آ کے ان کو گالیاں نہیں دینی، کہ نعوذ باللہ ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کو برا کہنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں۔ ہم اس طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے۔ ہم انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے، اللہ یہ کہ مشیت الہی یہی ہو کہ وہ ایمان لائیں، مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں۔ اور ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القاء کرتے رہے ہیں۔ یعنی اگر شیاطین جن اور انس متفق ہو کر تمہارے مقابلے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو تمہارے ہی ساتھ پیش آ رہی ہے، ہر زمانے میں ایسا ہی ہوتا آیا ہے۔ جب کوئی پیغمبر دنیا کو راہ راست دکھانے کے لیے اٹھا تو تمام شیطانی قوتیں ان کے مشن کو ناکام کرنے کے لیے کمر بستہ ہو گئی۔ ابھی بھی ایسی ہے، شیطانی قوتیں ان کے مشن کو ناکام کرنے کے لیے کمر بستہ ہے۔ انٹرنیٹ وہی ہے نا، اس میں بھلائی بھی ہے اس میں برائی بھی ہے، نظر رکھنی پڑتی ہے۔ ہمیں بہت سی چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہوا، القاع کر دیا ہوا ہے، سامنے آ گئی ہوئی ہے، مگر بچوں کو ہمارے بہت سی چیزوں کا نہیں پتا، تو ہمیں نظر رکھنی پڑتی ہے۔ اور نظر بھی ایسے نہیں کہ اب ڈنڈے مارے آپ، مگر ان کو بتائیں وہ کیا دیکھیں، کیا کریں، کس چیز سے دور رہیں اور کس چیز سے نہ رہیں۔ جب بچے ابھی بالغ نہیں ہیں، یعنی بالغ سے مراد میں کہوں گی کہ ابھی 20 پلس نہیں ہوئے،
ان کو سمجھ نہیں آئی ہے، تب تک وی نیڈ کہ ہم اپنے بچوں کو تھوڑا انگلی نہیں تو ہاتھ پکڑ کے چلائیں، ضروری ہے. کیونکہ سم ٹائم when they talk تو وہ نہیں بولتے، وہ بولتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. اور بہت سی عورتیں میرے پاس اس طرح کی باتیں کرتی ہیں، مجھے بتاتی ہیں، پوچھتی ہیں، تو میں ان سے یہی کہتی ہوتی ہوں کہ خدا را کوشش کریں کہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں جو بھی دیکھیں، کیونکہ انہوں نے دنیا میں بھی چلنا ہے. پر پھر ان کو بیچ بیچ میں کچھ ہو وہ سمجھائیں، بتائیں. خود سے دیکھیں گے تو وہ خود سے ہر چیز کو بنانا شروع کر دیں گے اپنے مائنڈ میں. جب وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں گے تو پھر جب آپ نے کہنا ناؤز باللہ کیا بری چیز ہے، یہ ایسی چیز تو ہوتی ہی نہیں ہے، نہ اسلام میں ہے نہ کہیں پر ہے، تو کیا ضرورت ہے ایسی چیزوں کو کرنے کا یا کچھ بھی کہنے کا. تو اس طرف سے نا ان کا دماغ خود ہی ہٹ جاتا ہے. چاہے آپ چلتے پھرتے دیکھ رہی ہوں بچوں کے ساتھ، پر کوشش کریں اپنی اولاد کا ہاتھ پکڑے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کرے تو وہ کبھی نہ کرتے، بس تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کہ اپنی افطرا پردازیاں کرتے رہیں. یہ سب کچھ ہم انہیں اس لیے کرنے دے رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس خوشنما دھوکے کی طرف مائل ہوں اور وہ اس سے راضی ہو جائیں اور ان برائیوں کا اکتساب کریں جن کا اکتساب وہ کرنا چاہتے ہیں. پھر جب حال یہ ہے تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں، حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہے. اور جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے رب ہی کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، لہٰذا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو. تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. وہ تو محض گمان پر چلتے اور قیاس اریاں کرتے ہیں. در حقیقت تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھی راہ پر ہے. پھر اگر تم لوگ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ. آخر کیا وجہ ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ جن چیزوں کا استعمال حالت اضطرار کے سوا دوسری تمام حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا ہے ان کی تفصیل وہ تمہیں بتا چکا ہے. مقصرت لوگوں کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی کہ وہی نفس کی غلامی آ گئی نا، خواہشات کی بنا پر. ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب خوب جانتا ہے. تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی. جو لوگ گناہ کا اکتساب کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے. اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ، ایسا کرنا فسق ہے. شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و اعتراضات القاء کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو. کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور کسی طرح ان سے نکلتا ہی نہ ہو؟ کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہ وہاں اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں. دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ پھنستے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں. جب ان کے سامنے کو آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نہ مانیں گے جب تک کہ وہ چیز خود ہم کو نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے. اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی اپنی پیغمبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے. قریب ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے. بس یہ حقیقت ہے کہ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے اور ایسا بھیجتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے کہ گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے. اللہ اکبر، توبہ استغفر اللہ. اسی طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے، حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں. ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے اور وہ ان کا سرپرست ہے اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا. جس روز اللہ ان سب لوگوں کو گھیر کر جمع کرے گا اس روز وہ جنوں سے خطاب کر کے فرمائے گا کہ اے گروہ جن، تم نے تو نوح انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا. انسانوں میں سے جو ان کے رفیق تھے وہ عرض کریں گے
परवरदिगार, हम में से हर एक ने दूसरे को खूब इस्तेमाल किया है और अब हम उस वक्त पर आ पहुंचे हैं जो तूने हमारे लिए मुकर्रर कर दिया है। अल्लाह फरमाएगा, अच्छा अब आग तुम्हारा ठिकाना है, उसमें तुम हमेशा रहोगे। उससे बचेंगे सिर्फ वही जिन्हें अल्लाह बचाना चाहेगा। बेशक तुम्हारा रब दाना और अलीम है। यानी अगर चाह अल्लाह को इख्तियार है कि जिसे चाहे सजा दे और जिसे चाहे माफ कर दे, मगर ये सजा और माफी बिला वजह माकूल और ख्वाहिश की बिना पर नहीं होगी, बल्कि इल्म और हिकमत की बिना पर होगी। खुदा माफ उसी मुजरिम को करेगा जिसके मुतालिक वो जानता है कि वो खुद अपने मुजरिम जुर्म का जिम्मेदार नहीं है, और जिसके मुतालिक उसकी हिकमत ये फैसला करेगी कि उसे सजा ना देनी चाहिए, और जो अपने नफ्स की गुलामी नहीं करेगा और अल्लाह की राह पे चलने का ख्वाहिशमंद होगा। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, देखो इस तरह हम आखिरत में जालिमों को एक दूसरे का साथी बनाएंगे, उस कमाई की वजह से जो दुनिया में एक दूसरे के साथ मिलकर करते थे। इस मौके पर अल्लाह उनसे ये भी पूछेगा कि ए ग्रोहे जिनो इंस, क्या तुम्हारे पास खुद तुम ही में से वो पैगंबर नहीं आए थे जो तुमको मेरे आयात सुनाते और इस दिन के अंजाम से डराते थे? वो कहेंगे, हाँ, हम अपने खिलाफ खुद गवाही देते थे। आज दुनिया की जिंदगी ने इन लोगों को धोखे में डाल रखा है, मगर उस वक्त वो खुद अपने खिलाफ गवाही देंगे कि वो काफिर थे। ये शहादत उनसे इसलिए ली जाएगी कि ये साबित हो जाए कि तुम्हारा रब बस्तियों को जुल्म के साथ तबाह करने वाला ना था, जबकि उनके बाशिंदे हकीकत से नावाकिफ हों। हर शख्स का दर्जा उसके अमल के लिहाज से है, और तुम्हारा रब लोगों के अमाल से बेखबर नहीं है। तुम्हारा रब बेनियाज है और मेहरबानी उसका शेवा है। मगर वो चाहे तो तुम लोगों को ले जाए और तुम्हारी जगह दूसरे जिन लोगों को चाहे ले आए। जिस तरह उसने तुम्हें कुछ और लोगों की नस्ल से उठाया है, तुमसे जिस चीज का वादा किया जा रहा है वो यकीनन आने वाली है, और तुम खुदा को आजिज कर देने की ताकत नहीं रखते। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो कि लोगों, तुम अपनी जगह अमल करते रहो और मैं अपनी जगह अमल कर रहा हूँ। अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि अंजाम कार किसके हक में बेहतर होता है। बहरहाल ये हकीकत है कि जालिम कभी फलाह नहीं पाते। इन लोगों से अल्लाह के लिए खुद उसी की पैदा की हुई खेतियों और मवेशियों में से एक हिस्सा मुकर्रर किया है, और कहते हैं ये अल्लाह के लिए है, बस हम खुद और ये हमारे ठहराए हुए शरीकों के लिए। अल्लाह, फिर जो हिस्सा उनके ठहराए हुए शरीकों के लिए है वो तो अल्लाह को नहीं पहुंचता, मगर जो अल्लाह के लिए है वो इनके शरीकों को पहुंच जाता है। कैसे बुरे फैसले करते हैं ये लोग। और इसी तरह बहुत से मुशरिकों के लिए उनके शरीकों ने अपनी औलाद के कत्ल को खुशनुमा बना दिया है ताकि उनको हलाकत में मुब्तला करें। तो वह जैसे वो लड़कियों को कत्ल कर छोड़ते थे, बच्चों का कत्ल, बच्चों को अपने माबूदों की खुशनुदी के लिए भेंट चढ़ा देना, और आज भी दुनिया में इस तरह के जाहिल लोग हैं। तो बस अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, और उन पर उनके दीन को मुश्तबा बना दें। अगर अल्लाह चाहता तो ये ऐसा ना करते, लिहाजा उन्हें छोड़ दो कि अपनी इफ्तरा परदाजियों में लगे रहें। कहते हैं ये जानवर और ये खेत महफूज है, इन्हें सिर्फ वही लोग खा सकते हैं जिन्हें हम खिलाना चाहें, हालांकि ये पाबंदी इनकी खुद साख्ता है। फिर कुछ जानवर हैं जिन पर सवारी और बरदारी हराम कर दी गई है, और कुछ जानवर हैं जिन पर अल्लाह का नाम नहीं लेते, और ये सब कुछ उन्होंने अल्लाह पर इफ्तरा किया है। अनकरीब अल्लाह उन्हें इफ्तरा परदाजियों का बदला देगा। और कहते हैं कि जो कुछ जानवरों के पेट में है ये हमारे मर्दों के लिए मखसूस है और हमारी औरतों पर हराम। लेकिन अगर वो लेकिन अगर वो मुर्दों हो तो दोनों उसके खाने में शरीक हो सकते हैं। या अल्लाह, वहां पे था ना अहले अरब के यहाँ नजरों और मन्नतों के जानवरों के मुतालिक ये बातें थी बहुत ज्यादा, कि कुछ ये औरतों के लिए, मर्दों के लिए सिर्फ मर्दों का गोश्त है, औरतों के लिए उनका खाना जायज नहीं है। लेकिन अगर वो बच्चा मुर्दा हो या मर जाए तो उसका गोश्त खाने में मर्द और औरत सब शरीक हो सकते हैं। ऐसा भी था। तो बस अस्तगफिरुल्लाह, तो अल्लाह माफ करे, इसलिए अल्लाह ताला यहाँ बता रहे हैं। तो वाह, लेकिन अगर वो मुर्दा हो तो दोनों उसके लिए खाने में शरीक हो सकते हैं। यहाँ पे बच्चे के बारे में बात हो रही है। ये बातें जो उन्होंने घर ली हैं उनका बदला अल्लाह उन्हें देकर रहेगा, यकीनन वो हकीम है और सब बातों की इसे खबर है। यकीनन खसारे में पड़ गए वो लोग जिन्होंने अपनी औलाद को जहालत और नादानी की बिना पर कत्ल किया, और अल्लाह के दिए हुए रिस्क को अल्लाह पर अफ्तरा परदाजी करके हराम ठहरा लिया। यकीनन वो भटक है और हर किस वो राह रास पाने वाले में से ना थे। वो अल्लाह ही है जिसने तरह तरह के बाग और नाकिस्तान और नखलिस्तान पैदा किए, खेतियां उगाई जिससे किस्म किस्म के माकुलात हासिल होते हैं, जैतून और अनार के दरख्त पैदा किए जिनके फल
सूरत में मुशाबा और मजे में मुख्तलिफ होते हैं। खाओ उनकी पैदावार जबकि ये फलें, और अल्लाह का हक अदा करो जब उनकी फसल काटो, और हद से ना गुजरो कि अल्लाह हद से गुजरने वालों को पसंद नहीं करता। फिर वही है जिसने मवेशियों में से वो जानवर भी पैदा किए जिनसे सवारियों बार बर्दारी का काम लिया जाता है, और वो भी जो खाने और बचाने के काम आते हैं। खाओ उन चीजों में से जो अल्लाह ने तुम्हें बख्शी हैं, और शैतान की पैरवी ना करो कि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। ये 8 नर और मादा है, 2 भेड़ की किस्म से और 2 बकरी की किस्म से। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे पूछो कि अल्लाह ने उनके नर हराम किए हैं या मादा, या वो बच्चे जो भेड़ों और बकरियों के पेट में हो। ठीक ठीक इल्म के साथ मुझे बताओ अगर तुम सच्चे हो। और इसी तरह 2 ऊंट की किस्म से 2 ऊंट की किस्म से हैं और 2 गाय की किस्म से। पूछो उनके नर अल्लाह ने हराम किए हैं या मादा, या वो बच्चे जो ऊंटनी और गाय के पेट में हो। क्या तुम उस वक्त हाजिर थे जब अल्लाह ने उनके हराम होने का हुक्म तुम्हें दिया था? फिर उस शख्स से बढ़कर जालिम और कौन होगा जो अल्लाह की तरफ मंसूब करके झूठी बातें कहे ताकि इल्म के बगैर लोगों को वो गलत राह की तरफ लेके जाए। यकीनन अल्लाह ऐसे जालिम को राह रास्त नहीं दिखाता। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे कहो कि जो वही मेरे पास आई है उसमें तो मैं कोई चीज ऐसी नहीं पाता जो किसी खाने वाले पर हराम हो, इल्ला ये कि वो मुर्दार हो, या बहाया हुआ खून हो, या सूर का गोश्त हो कि वो नापाक है, या फिसक हो कि अल्लाह के सिवा किसी और के नाम पर ज़िबा किया गया हो। फिर जो शख्स मजबूरी की हालत में कोई चीज इनमें से खा ले बगैर इसके कि वो नाफरमानी का इरादा रखता हो, और बगैर इसके कि वो हद जरूरत से तजावज करे, तो यकीनन तुम्हारे रब दरगुजर से काम लेने वाला और है फरमाने वाला। यहाँ पे अल्लाह ताला ने वो बयान किया कि अगर कोई हालत जंग हो तो बस अस्तगफिरुल्लाह ऐसा वक्त हो, मगर फिर उसमें भी हद से तजावज नहीं करना। तो बस अस्तगफिरुल्लाह, बस इतना कि आपके नफ्स को सुकून मिल जाए, बस ये नहीं कि आप पेट भरने के लिए पागलों की तरह हराम खा लो। और जिन लोगों ने यहूदियत इख्तियार की उन पर हमने सब नाखून वाले जानवर हराम कर दिए थे, और गाय और बकरी की चर्बी भी, बजस उसके जो उनकी पीठ या उनकी आंतों से लगी हुई या हो या हड्डी से लगी रह जाए। यह हमने उनकी सरकशी की सजा उन्हें दी थी, और ये जो कुछ हम कर रहे हैं ये बिल्कुल सच कर रहे हैं। अब अगर वो तुम्हें झुटलाएं तो उनसे कह दो कि तुम्हारे रब का दामन रहमत वसी है और मुजरिमों से उसके अजाब को फेरा नहीं जा सकता। ये मुशरिक लोग तुम्हारी इन बातों के जवाब में जरूर कहेंगे कि अगर अल्लाह चाहता तो ना हम शिरक करते और ना हमारे बाप दादा, ना हम किसी चीज को हराम ठहराते। ऐसी ही बातें बना बनाकर इनसे पहले के लोगों ने भी हक को झुटलाया था, यहाँ तक कि आखिरकार हमारे अजाब का मजा उन्होंने चख लिया। उनसे कहो, क्या तुम्हारे पास कोई इल्म है जिसे हमारे सामने पेश कर सको? हम तो महज गुमान पर चल रहे हैं, और हम तुम तो महज गुमान पर चल रहे हो और निरी की आसाराइयां करते हो। फिर कहो, तुम्हारी उस हुज्जत के मुकाबले में हकीकत रस हुज्जत तो अल्लाह के पास है। बेशक अगर अल्लाह चाहता तो तुम सबको हिदायत दे देता। उनसे कहो कि लाओ अपने वो गवाह जो उस बात की शहादत दें कि अल्लाह ही ने इन चीजों को हराम किया है। फिर अगर वो शहादत दे दें तो तुम उनके साथ शहादत ना देना, और हरगिज़ उन लोगों की ख्वाहिशात के पीछे ना चलना जिन्होंने हमारी आयत को झुटलाया है, और जो आखिरत के मुनकिर हैं, और जो दूसरों को अपने रब का हमसर बनाते हैं। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे कहो, क्या आओ मैं तुम्हें सुनाऊं तुम्हारे रब ने तुम पर क्या पाबंदियां आयद की हैं। नंबर 1 ये कि उसके साथ किसी को शरीक ना करो। नंबर 2 और वालिदैन के साथ नेक सलूक करो। नंबर 3 और अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल ना करो, हम तुम्हें भी रिस्क देते हैं और उनको भी देंगे। नंबर 4 और बेशर्मी की बातों के करीब भी ना जाओ, ख्वाह वो खुली हुई है या छुपी हो। नंबर 5 और किसी जान को जिसे अल्लाह ने मोहतरम ठहराया है हलाक ना करो मगर हक के साथ। ये बातें हैं जिनकी हदायत उसने तुम्हें की है, शायद कि तुम समझ बूझ से काम लो। नंबर 6 और ये कि यतीम के माल के करीब ना जाओ मगर ऐसे तरीके से जो बेहतरीन हो, यहाँ तक कि वो अपने सिने रुश्त को पहुंच जाए। नंबर 7 और नाप तोल में पूरा इंसाफ करो, हम हर शख्स पर जिम्मेदारी का उतना ही बार रखते हैं जितना उसके इम्कान में है। नंबर 8 और जब बात कहो इंसाफ की कहो, ख्वाह मामला अपने रिश्तेदार ही का क्यों ना हो। नंबर 9 और अल्लाह के अहद को पूरा करो, और उन बातों की हिदायत अल्लाह ने तुम्हें की है शायद कि तुम नसीहत कबूल करो। नंबर 10 नेज उसकी हिदायत यह है कि यही मेरा सीधा रास्ता है, लिहाजा तुम उस पर चलो और दूसरे रास्तों पर ना चलो कि वो उसके रास्ते से हटाकर तुम्हें परागंदा कर देंगे। ये है वो हिदायत जो तुम्हारे रब ने तुम्हें अता की, शायद कि तुम कजरवी से बख्शो बचो।
कजरवी से बचो। फिर हमने मूसा को किताब अता की थी जो भलाई की रविश इख्तियार करने वाले इंसान पर नेमत की तकमील और हर जरूरी चीज की तफसील और सरासर हिदायत और रहमती, और इसलिए बनी इसराइल को दी गई थी कि शायद लोग अपने रब की मुलाकात पर ईमान लाएं। और इसी तरह ये किताब हमने नासिल की है, एक बाबरकत वाली किताब, बस तुम इसकी पैरवी करो और तकवा की रविश इख्तियार करो, बैद नहीं कि तुम पर रहम किया जाए। अब तुम ये नहीं कह सकते कि किताब तो हमसे पहले के दो ग्रोहों को दी गई थी और हमको कुछ खबर ना थी कि वो क्या पढ़ते पढ़ाते थे। और अब तुम ये बहाना भी नहीं कर सकते कि अगर हम पर किताब नाजिल की गई होती तो हम उनसे ज्यादा रो साबित होते। तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक दलील रोशन और हिदायत और रहमत आ गई है। अब उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह की आयत को छुटलाए और उनसे मुंह मोड़े। जो लोग हमारी आयत से मुंह मोड़ते हैं उन्हें इस रूह गर्दानी की पादाश में हम बदतरीन सजा देकर रहेंगे। क्या अब लोग उसके मुंतजिर हैं कि उनके सामने फरिश्ते आ खड़े हों, या तुम्हारा रब खुद आ जाए, या तुम्हारे रब की बात सरी निशानियां नमूदार हो जाए। जिस रोज तुम्हारे रब की बात मखसूस निशानियां नमूदार हो जाएंगी, फिर किसी ऐसे शख्स को उसका ईमान कुछ फायदा ना देगा जो पहले ईमान ना लाया हो या जिसने अपने ईमान में कोई भलाई ना कमाई हो। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे कह दो कि अच्छा तुम इंतजार करो, हम भी इंतजार करते हैं। ये बड़ी डराने वाली, ये जब जब भी लाइन में कुरान में पढ़ती हूँ ना, एक अजीब सी सनसनी दौड़ जाती है मेरे अंदर। कुल इन ताजिरू इन्ना मुंताजिरून, उनसे कहो कि अच्छा तुम इंतजार करो, हम भी इंतजार करते हैं। अल्लाह अकबर। जिन लोगों ने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया और ग्रोह ग्रोह बन गया, आ गया जी फिरका, यकीनन उनसे तुम्हारे कुछ वास्ता नहीं। उनका मामला तो अल्लाह के सुपुर्द है, वही उनको बताएगा कि उन्होंने क्या कुछ किया है। जो अल्लाह के हुजूर नेकी लेकर आएगा उसके लिए 10 गुना अजर है, और जो बदी लेकर आएगा उसको उतना ही बदला दिया जाएगा जितना उसने कसूर किया है। और ये कितनी खूबसूरत है अल्लाह, और किसी पर कितने प्यारे हैं अल्लाह, और कितने मेहरबान है। नेकी का बदला 10 गुना, और बुराई का कोई बदला नहीं, वो उतना ही, आई मीन कोई बदला नहीं, मतलब सिर्फ उतना ही जितनी बुराई आपने की है, बस उतनी सजा। ये नहीं कि 10 गुना ज्यादा आपको उसका गुनाह मिलेगा। सुभान अल्लाह, 10 गुना सिर्फ नेकी का अजर है, 10 गुना बुराई की तरफ से कुछ भी नहीं है। क्या अल्लाह ताला ने कितना 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 मार्जिन हमें दिया हुआ है, सुभान अल्लाह। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहो मेरे रब ने बिल यकीन मुझे सीधा रास्ता दिखा दिया है, बिल्कुल ठीक दीन जिसमें कोई टेढ़ नहीं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका जिसे यकसू होकर उसने इख्तियार किया था और वो मुशरिकों में से ना था। कहो मेरी नमाज, मेरे तमाम मरासिम अबूदियत यानी सारी इबादतें, मेरा जीना और मेरा मरना सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जिसका कोई शरीक नहीं। उसी का मुझे हुक्म दिया गया है और सबसे पहले सरे अतात झुकाने वाला मैं हूँ। अब ये चीजें ना रोजमर्रा की जिंदगी में भी किया करें। हमारी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत सी बातें ऐसी आती हैं, बच्चे करते हैं, शौहर करते हैं, मिलने मिलाने वाले करते हैं, कोई करता है। और स्पेशली अपने घर में बच्चे, शौहर, बीवियां, अगर कोई मर्द हजरात मेरा ये सुन रहे हैं बयान, ये कुरान पाक, कि एक छोटी बात भी होती है ना, कि कोई बात भी कि अच्छा ये हो गया, ये अच्छा जी, अगर मैं ये ना होता तो ये ना होता, दवाई ना होती तो बीमारी, अल्लाह ने किया, बीच में आप अपना ये बात अपनी बात डालें कि ये तो अल्लाह ताला की वजह से ही है ना। दवाई में कैसे तासीर आएगी शिफा की जब अल्लाह की मर्जी ना हो। डाल दें, सोचे मत, बोल दें। समटाइम अ पर्सन ओनली नीड सम वर्ड्स। दिमाग में बातें जानी चाहिए, बोलना चाहिए आपको लाजमी। और अगर खुश हो के बच्चे कुछ खा रहे हैं, आप खा रहे हैं, तो बोले अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ताला ने दिया आपको, शुक्र अदा किए बगैर मत खाएं। और उनसे कहें अल्हम्दुलिल्लाह करो, जरूर करो। हर चीज में अल्लाह को डालें क्योंकि हर चीज में अल्लाह है, बस जहन में रखें ये। और ये हमें करना है हर रोज की रोजमर्रा जिंदगी में भी। सहरी रखें तो कहें अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने दिया है। वो लोग भी सोचो जिनके पास कुछ नहीं है, बस इतना बोल दें और खाएं। बच्चों को सोचने दें, अपने मियाँ को सोचने दें, अपनी बीवी को सोचने दें। बहुत जरूरी है ये चीजें। चीता चीता है मगर ये चीजें बहुत वजन रखती हैं, सुभान अल्लाह। और ये वजन हमें इस दुनिया में तो नहीं नजर आएगा, इंशाल्लाह उस दुनिया में, इस दुनिया में भी नजर आ जाता है जब दिलों को सुकून मिल जाता है और आपके अंदर इस्तराब नहीं होता, सुभान अल्लाह। और अगर आपको ज्यादा ये खदशा है कि शौहर थोड़े सख्त मिजाज हैं, बोलना पड़े, कुछ कहना पड़े या कुछ कहना जाए, तो आहिस्ता से बच्चों के लिए कह दें। और बच्चे जब शौहर ना हो तब बच्चों को कह दें।
शौहर को अलग से कह दें, ताकि बच्चों के सामने वो कोई ऐसी बात ना करे नाजेबा बात कि आपकी अ, आपको महसूस हो कोई बात गलत हो जाए या उनकी बात मुंह से कोई बात गलत निकल जाए। इससे बेहतर है कि अगर आपके शौहर सख्त है या कोई ऐसी बात है तो उनको अलग से कहें, उनको अलग से कहें, पर कहें जरूर। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहो मेरे रब ने बिल यकीन मुझे सीधा रास्ता दिखा दिया है, बिल्कुल ठीक दीन जिसमें कोई टेर नहीं, इब्राहिम का तरीका जिसे यकसू होकर उसने इख्तियार किया था और वो मुशरिकों में से ना था। कहो मेरी नमाज, मेरी तमाम इबादतें, मेरा जीना, मेरा मरना सब कुछ अल्लाह रब्बिल आलमीन के लिए है, जिसका कोई शरीक नहीं, उसी का मुझे हुक्म दिया गया है और सबसे पहले सरे अतात झुकाने वाला मैं हूँ। कहो क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और रब तलाश करूं, हालांकि वही हर चीज का रब है, यानी कायनात की सारी चीजों का रब तो अल्लाह है। मेरा रब कोई और कैसे हो सकता है? किस तरह ये बात माकूल हो सकती है कि सारी कायनात तो अल्लाह की अतात के निजाम पर चल रही है। अल्लाह ताला ने देखिए यहीं पर कह दिया कि जो दाना एक, जो बीज एक जमीन के अंदर जो जिसको फाड़ता है वो कौन है? वो अल्लाह है। मिट्टी में तो कोई ताकत नहीं है, मिट्टी ने क्या करना है? कुछ भी नहीं। अल्लाह ही हर चीज करता है। हर शख्स जो कुछ कमाता है उसका जिम्मेदार वो खुद है। कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाता वाला ताजरू वाजरातु विजरा उखरा। कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाता। सुभान अल्लाह। फिर तुम सबको अपने रब की तरफ पलटना है। उस वक्त वो तुम्हारे इख्तलाफात की हकीकत को तुम पर खोल देगा। अब ये है ना, पुरानी चीज थी जो अल्लाह ने, शुक्र शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने आ गई कि लोगों ने कहा था कि जो मर जाते हैं, वो आपने अगर कोई गुनाह किया या आप रोएंगे, सॉरी आप रोएंगे, उनको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी या उनके ऊपर अजाब हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला ने क्लियर कह दिया है, वला ताजिरू ताजिरू वाजिरातु विजरा उखरा, कि कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाता। आपने अपना बोझ खुद उठाना है। हम सबको अपना बोझ खुद उठाना है। अकेले आते हुए तो हमें को प्रॉब्लम नहीं हुई थी, फिर अकेले जाते हुए क्यों प्रॉब्लम हो रही है? क्योंकि बड़ा कुछ कर लिया हमने दुनिया में, बड़ा कुछ, बड़े रिश्ते जोड़ लिए हैं, बड़ा कुछ सोच लिया, बड़ा कुछ समझ लिया। पर एक चीज जो सबसे ज्यादा समझने वाली है कि हमने अल्लाह के पास जाना है। अल्लाह बरहक है, वो सच है, और जहां से वापस आए वहां वापस जाना है। कैसे हो सकता है कि हम अपने आप को जलीलो ख्वार कर दें अल्लाह के सामने? वो करके जाएं कि अल्लाह के सामने हम सुरखरू हों। उस जहान में भी अल्लाह हमें सुरखरू करे और इस जहान में भी आमीन। अल्लाह ताला फिर आगे फरमाते हैं, फिर तुम सबको अपने रब की तरफ पलटना है। उस वक्त वो तुम्हारे इख्तलाफात की हकीकत पर तुम पर खोल देगा। वही है जिसने तुमको जमीन का खलीफा बनाया और तुम में से बास को बास के मुकाबले में ज्यादा बुलंद दर्जे दिए, ताकि जो कुछ तुमको दिया है उसमें तुम्हें आजमाइश करे, उस तुम्हारी आजमाइश करे। बेशक तुम्हारा रब सजा देने में भी बहुत तेज है और बहुत दरगुजर करने और रहम फरमाने वाला भी। अल्लाह अकबर। सदकल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तेरा शुक्र मेरे मालिक, आज भी ये सूरत खत्म हो गई। अल्लाह तेरा शुक्र, बहुत बहुत शुक्र मेरे अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका नस्तगीस अस्लिह ली शानी कुल्ला वला तकिलनी ला नफ्सी तरफात आइन। अल्लाहुम्मा या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिका। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। रब्बी हबली हुक्मन व अलहिकनी बिस्सालिहीन। रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रन व तवफ्फना मुस्लिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैअन। अल्लाहुम्मा हसिबना हिसाबन यसीरा। अल्लाहुम्मा इन्ना लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि जअलनी मुक़िमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल फ़िरदौस। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल फ़िरदौस। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल फ़िरदौस। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका शहादा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल आफ़ियत। है मेरे पाक परवरदिगार, हमें दोनों जहानों की खैर और आफियत बख्श दे मेरे पाक परवरदिगार।
یا میرے مالک اس محفل میں جتنی بہنیں بیٹھی ہیں یا اللہ پاک ان سب کی دلی خواہشات کو پورا عطا فرما دے یا اللہ. یا میرے مالک یا اللہ ان کے اوپر کوئی مصیبت کوئی پریشانی ہے تو یا اللہ پاک اسے ٹال دے یا اللہ. ان کے دلوں کو سکون عطا فرما، صبر عطا فرما، دین کو سمجھنے کی ہمت عطا فرما، دین پہ چلنے کی انہیں توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک رحم کرم فضل کر دے، جو بیمار ہیں انہیں صحت یابی عطا کر دے. یا میرے پاک پروردگار اپنا رحم کرم فضل کر دے ہم سب پر، ہمارے اہل و عیال پر، ہماری اولادوں پر، ہمارے شوہروں پر. یا میرے مالک ہم پر یا اللہ ہمیں جب دینا شہید کی موت دینا اللہ. ہم سب شہید کا مزہ چکھنا چاہتے ہیں، شہید موت کا. یا میرے پاک پروردگار یا اللہ بری موت سے بچانا، بری زندگی سے بچانا، برے اعمالوں سے بچانا. میرے پاک پروردگار برکتیں عطا کر. یا میرے اللہ سکون میں برکتیں عطا کر، علم میں برکتیں عطا کر، ہدایت میں برکتیں عطا کر. یا میرے اللہ رزق روزی میں برکتیں عطا کر، سکون میں برکتیں عطا کر. اللہ جی عبادتوں میں برکتیں عطا کر دے. اے میرے پاک پروردگار ہمیں معاف کر دے. یا اللہ جتنے اس دنیا میں مسلمان مومن جن و انس ہیں یا اللہ، جو آپ کی ہدایت کے طالب ہیں، جو سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں اور چلنے کے طالب ہیں یا اللہ، پلیز ان کا ہاتھ پکڑ لے یا اللہ پاک. اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اور مومن ہیں یا میرے مالک اور مسلمان ہیں، انہیں بخش دے، انہیں معاف کر دے میرے اللہ. یا اللہ ان کی قبروں کو ان کے لیے یا اللہ جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، علیین کے اعلیٰ مقام میں انہیں جگہ عطا فرما دے میرے پاک پروردگار. رحم کرم فضل کر دے میرے اللہ. بے شک آپ ہیں تو ہمیں یا اللہ ہماری عبادتوں کو قبول عطا فرما لے، ہمارے قرآن پڑھنے سمجھنے کو سننے کو قبول عطا فرما لے. اے میرے پاک پروردگار تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں رمضان دیا، پھر سے ہمیں موقع دیا پھر سے کہ ہم اپنے گناہ بخشوا لیں. اللہ ہمارے گناہ بخش دے، ہمارے بچوں کے گناہ بخش دے، ہمارے شوہروں کے گناہ بخش دے، ہمارے اہل و عیال کے گناہ بخش دے، ہمارے والدین کے گناہ بخش دے، ہمارے بہن بھائیوں کے گناہ بخش دے. یا میرے مالک رحم کرم فضل کر دے ہم پر اپنا. بے شک آپ معاف کرنے والے رحیم کریم ہے، آپ رحمان ہیں. اللہ جی رحم کر دے، کرم کر دے ہم سب پر اپنا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.